Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from unit number 1, physical quantities and measurements. The topic is significant figures on page number 20. तो आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. तो देखें क्या है. द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट. कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर से, और नंबर के साथ उसका कोई ना कोई सूटेबल यूनिट भी होता है. यानी कि अगर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में से अगर आपके पास बेस क्वांटिटी है तो यूनिट भी बेस होगा, और अगर डिराइव्ड क्वांटिटी है तो उसका यूनिट भी डिराइव्ड होगा. डिराइव्ड और बेस यूनिट्स ही हम पढ़ चुके हैं. एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज़ एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू. कि हर जो क्वांटिटी की मेजरमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि हमने उसकी कितनी एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू फाइंड की है. द एक्यूरेसी इज़ मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरिंग जो एक्यूरेसी होती है, मेजरमेंट्स होती हैं, वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे. ठीक है, और वो फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए, नंबर 1, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है. नेक्स्ट नंबर 2, द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक है, इसके अलावा ऑब्जर्वर मीन कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसकी स्किल क्या है, उसका मेथड क्या है. जितना एक्यूरेट मेथड होगा उतनी ही उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो करेक्ट होंगी. द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, और कितनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो की गई है. ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट से जैसे देखें कि वर्नियर कैलिपर से कहते हैं कि आप दो तीन दफ़ा उस ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करें. ठीक है, तो कितनी ऑब्जर्वेशंस की गई हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी क्या होगी. ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, एक्यूरेसी क्या होगी. जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप. कि एक स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पे मेजरिंग टेप को यूज़ करते हुए एक बुक की लेंथ फाइंड की है, वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर. द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन हिज और हर मेजर्ड. जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, उसकी मेजरमेंट्स में वो और 2, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी मेजरमेंट्स में वो कितने? 2, क्योंकि उसमें जस्ट 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 और 8, और दोनों वो क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. द लेफ्ट डिजिट 1 इज़ द एक्यूरेटली नाउन डिजिट. जो लेफ्ट जो बायां डिजिट है, पहले वाला 1, वो क्या है? एक्यूरेटली सही तौर पे डिजिट है, नाउन डिजिट है. वाइल द डिजिट 8 इज़ अ डाउटफुल डिजिट. लेकिन जो 8 डिजिट है वो क्या है? वो डाउटफुल है, तो उसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है कि वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है. फॉर विच द स्टूडेंट में नॉट बी श्योर. इसके बारे में स्टूडेंट को श्योर नहीं होता कि 8, यकीन नहीं होता, वो श्योरिटी नहीं होती कि 8 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है. नेक्स्ट है, अनदर स्टूडेंट मेजर्स द सेम बुक यूजिंग अ रूलर एंड क्लेम्स इट्स लेंथ टू बी 18.4 सेंटीमीटर. और अगर एक और स्टूडेंट जो है वो उसी बुक की लेंथ मेजर करे बाय यूजिंग रूलर, तो उसकी लेंथ जो है वो 18.4 सेंटीमीटर होगी. इन दिस केस ऑल द 3 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट्स. और इस केस में तीनों फिगर्स जो है वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे. द 2 लेफ्ट डिजिट्स 1 एंड 8 आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स. अब जो पहले वाले बाएं साइड पे 2 डिजिट्स हैं, 1 और 8, वो दोनों तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट डिजिट 4 इज़ द डाउटफुल डिजिट. नेक्स्ट, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है वो क्या है? डाउटफुल डिजिट है. उसके बारे में स्टूडेंट को कोई श्योर नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट है या फिर नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है. इसी तरह अ थर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द लेंथ ऑफ द बुक एज 18.425 सेंटीमीटर. और तीसरे स्टूडेंट ने उसी बुक की लेंथ जो है वो क्या रिकॉर्ड की है, क्या मेजर की है? 18.425 सेंटीमीटर. इंटरेस्टिंगली द मेजरमेंट इज़ मेड यूजिंग द सेम रूलर. और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि स्टूडेंट ने वो मेजरमेंट्स जो है वो उसी रूलर से फाइंड किया जिस रूलर से पहले वाले स्टूडेंट्स ने जो है वो मेजरमेंट्स की थी. द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अगेन 3. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें? दोबारा से 3 हैं. एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज़ 4. और जो पहला डाउटफुल डिजिट है जिसमें के बारे में हमें श्योरिटी नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो 4 है. द डिजिट्स 2 एंड 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट. 2 और 5 ये दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है. क्यों? इट इज़ बिकॉज द रीडिंग ऑफ दीज लॉस्ट डिजिट्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग अ रूलर. क्योंकि ये जो 2
ठीक है, 2 लास्ट डिजिट से वो उनकी रीडिंग जो है वो रूलर से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, कि कभी भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो जो एक्यूरेट है या नहीं है। मेजरमेंट्स अप टू थर्ड और इवन सेकेंड डेसिमल प्लेस इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि मेजरमेंट्स जो होती हैं जैसे कि थर्ड हो या फिर सेकेंड डेसिमल प्लेस के बाद थर्ड डिजिट हो या फिर सेकंड डिजिट हो, लेकिन उससे जो मेजरमेंट्स होगी उस मेजरिंग लिमिट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिट के पीछे वो जो है सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर रिजल्ट, कि अगर हमारे पास मेजरमेंट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, कि अगर हम किसी अच्छे वाले इंस्ट्रूमेंट से उसकी क्वांटिटी को मेजर करें तो वो जो क्वालिटी होगी वो उस इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट इंक्रीज होगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है जो हमने मेजर किए उनका रिजल्ट भी चेंज होगा, वो भी इंक्रीज होगा। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नाउन एक्यूरेटली, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं जो कि जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हों, हमें पता हो कि वो डिजिट्स क्या हैं सही तौर पे, एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट, ठीक है, और इनमें से एक डिजिट जो है वो हम खुद से एस्टिमेट कर रहे हों। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन, कि अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है, उसमें कोई भी एरर चांसेस नहीं है। तो देखें, द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने में हमें कुछ रूल्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो रूल्स क्या हैं? नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि ऐसे डिजिट्स जो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट्स यानी ऐसे डिजिट्स जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट हो, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के मिड में ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, ठीक है। जैसे कि देखें यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 2 है। अब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के मिड में ज़ीरो है तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ज़ीरोज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि ज़ीरोज़, ऐसे ज़ीरोज़ जो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे होते हैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए होते हैं कि डेसिमल पॉइंट की स्पेस को हम ठीक रखें, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे ये ज़ीरो है 0.00, तो ये तीनों ज़ीरोज़ जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इन होल नंबर्स डेट एंड इन 1 और मोर ज़ीरोज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, एक होल नंबर हो, पूरा जो है वो एक नंबर हो और किस पे जिसका एंड हो रहा हो 1 या फिर 2 ज़ीरोज़ पे डेसिमल पॉइंट के बगैर, तो ज़ीरोज़ जो है मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ फिर सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते, उनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो सिग्निफिकेंट है या फिर नॉट सिग्निफिकेंट है। इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरोज़ सर्व टू, इस केस में हमें ये क्लियर नहीं होता कि कौन सी ज़ीरोज़ जो है वो in which zeros serve to locate the position value and which are actually parts of the measurement, ठीक है। तो इस केस में ये हमें क्लियर नहीं होता कि कौन से जीरोस जो है वो पोजीशन वैल्यू पे लोकेट कर रहे हैं और बाकी कौन से ऐसे हैं जो एक्चुअल पार्ट्स हैं, ठीक है, एक्चुअली वैल्यू है उस मेजरमेंट्स के। इन सच अ केस, इस केस में एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड द सिग्निफिकेंट जीरो। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी को पहले साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं ताकि हम इजीली उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 1.4, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनमें से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। आल्सो एक्सप्रेस दैम इन साइंटिफिक नोटेशन, उनको साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्लेन करना है। तो सोल्यूशन देखें, ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये सारे डिजिट्स क्या हैं, फर्स्ट ए के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। द जीरोज़ बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 and 8 आर सिग्निफिकेंट, ये जीरोज़ जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के मिड में है, इसलिए ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। राइट द क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में इस क्वांटिटी को लिखने के लिए वी मूव द डेसिमल पॉइंट 2 places टू द लेफ्ट। हम डेसिमल प्लेस को क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे लेफ्ट की साइड पे मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100.8 सेकेंड इज इक्वल टू 1.008
मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेकेंड। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आप लोगों को आता है, वो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन का मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। जैसे नंबर बी पार्ट है। अब देखिए द फर्स्ट 2 zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमने ये भी पढ़ा है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड पे डिजिट्स होते हैं, जीरोस होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। दे आर यूज टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट, कि जस्ट डेसिमल पॉइंट की स्पेस को क्लियर करने के लिए यूज हुए। द डिजिट 5, 8 एंड द फाइनल जीरो आर सिग्निफिकेंट। 5, 8 और 0 जो है फाइनल जीरो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। दस देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म जो है वो इसकी आप ये गिवन है। नेक्स्ट नंबर सी, द फाइनल जीरो इज सिग्निफिकेंट सिंस इट कम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो फाइनल जीरो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है। द जीरो बिटवीन लास्ट जीरो एंड 1 इज आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, लास्ट जीरो जो है और 1 के दरमियान में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट कम्स बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए क्योंकि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के मिड में आ रहा है। दस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस केस इज़ 4, इसलिए इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इसकी ये नीचे गिवन है। अब देखिए राउंडिंग ऑफ नंबर्स कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड। राउंडिंग ऑफ नंबर्स आपको पहले भी पढ़ा है, आता है, आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का लेस देन 5 होगा तो इसका मतलब है कि वो क्या है, सिंपली ड्रॉप कर दिया है उसको। जिस डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो क्या करेगा, वो अगर लास्ट डिजिट है वो 5 से लेस है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे देखें फॉर एग्जांपल 1.943, ठीक है, अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, अब 3 5 से लेस है, इसलिए जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हम ख़त्म कर देंगे, जस्ट लिखेंगे 1.94। ठीक है, 3 वैसे सिग्निफिकेंट फिगर था। नंबर 2 है द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास जो है वो 5 से ग्रेटर होगा देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इन इंक्रीज बाय 1, तो फिर जो डिजिट होगा उसकी लेफ्ट साइड पे वो एक अदद इंक्रीज होगा। दिस आल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। इससे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स वो डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें 1.47, अब 1.47 लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, 7 5 से बड़ा है, हम जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 1.5 लिखेंगे। हम इस 4 को 7 को ख़त्म करके तो इस 4 को एक 1 पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो 1.5। नेक्स्ट नंबर 3, इफ द लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर लास्ट डिजिट 5 हो, ना 5 से लेस हो ना 5 से ग्रेटर हो, देन इट इज़ राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। फिर इसको क्या करते हैं कि हम उसके करीब तरीन जो इवन नंबर होता है उसके हम राउंड करते हैं। जैसे कि 1.35 है, लास्ट डिजिट 5 है, इसको राउंड ऑफ करके हम 1.4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1.45 है तो उसको राउंड ऑफ करके हम 1.4 लिखेंगे, क्योंकि हमने जब अगर एंड पे 5 हो तो हमने फिर उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इवन नंबर लिखना होता है। तो ये 1.4 जो है वो इवन नंबर होगा। तो ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज जो है ये हमारा फिज़िक्स का जो फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी हम सारा जो है उसको कर चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी समरी रहती है। अभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए थे वो आपने साथ साथ करने हैं, उनके याद करना है, लिख लिए होंगे आपने यकीनन। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी अभी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।